अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन व सामीन, रजबुल मुरज्जब की मुनासबत से चूँकि 27 रजब की आमद है और इसमें जो जागने की रात आती है तो लोग इबादत करते हैं, तो उस वजह से लोग सलात तस्बीह पढ़ते हैं, दीगर अज़कार करते हैं। तो उसमें इंशाअल्लाह सलात तस्बीह का तरीका जो बताया गया है वो इंशाअल्लाह मुख्तसर हम इसमें सुनने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे सलात तस्बीह किस तरीके से पढ़ी जाती है। सलात तस्बीह जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं और अकेले तनहा भी पढ़ी जा सकती है, और लेकिन इसको तनहा पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर जमात के साथ भी पढ़ी जाए तो ये भी जायज़ है। सलात तस्बीह में 4 रकात हैं, ये चारों नवाफिल होते हैं और इनको तीसरे कलमे के साथ पढ़ा जाता है और तीसरा कलमा हर रकत में ये 75 मरतबा पढ़ा जाता है। इसका तरीका समात फरमा लें। जब हम नियत करते हैं, मैं नियत करता हूँ 4 रकात सलात तस्बीह नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह रहाना काबा शरीफ की तरफ, और अगर इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के कहकर तकबीर कहेंगे, अल्लाह अकबर कहकर हम हाथ बांध लेंगे। तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ेंगे और सना के बाद हम तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक ये हम 15 मरतबा पढ़ेंगे। सना के बाद 15 मरतबा ये किरात से पहले ये कलमा पढ़ा जाएगा और फिर उसके बाद किरात होगी। किरात के बाद यानी आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरत भी लाएंगे। बेहतर यह है कि सूरह इखलास को पढ़ लें, अगर या मर्जी है कोई सी भी सूरत पढ़ लें, और उसके बाद रुकू से पहले फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे और उसके बाद रुकू करेंगे। रुकू में पहुंचकर रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, या आपकी मर्जी है 3 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें या 7 बार पढ़ें, और उसके बाद फिर यही तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना लकल हम्द, और उसके बाद यहीं खड़े खड़े फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। उसके बाद पहले सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद सजदे में फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ी जाएगी। फिर सजदे से जब उठेंगे, 2 सजदों के दरमियान जब बैठते हैं जिसे जलसा कहते हैं, तो इस बैठने के दौरान भी 10 मरतबा ये कलमा फिर पढ़ा जाएगा। उसके बाद दूसरा सजदा होगा, दूसरे सजदे में फिर ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़ी जाएगी। पहली रकत मुकम्मल हुई। जब आप पहली रकत के बाद फिर खड़े हो जाएंगे तो खड़े होते ही आपने ये कलमा फिर 15 मरतबा पढ़ना है, यानी किरात से पहले ये कलमा 15 बार पढ़ा जाएगा। फिर किरात करेंगे और किरात के बाद फिर 10 मरतबा ये कलमा पढ़ा जाएगा। फिर वही तरतीब होगी। दूसरी रकत में अत्ताहियात भी पढ़ेंगे, अत्ताहियात के बाद आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ेंगे, दुआ भी पढ़ेंगे और सलाम नहीं फेरेंगे बल्कि तीसरी के लिए खड़े हो जाएंगे। जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो फिर हम सना पढ़ेंगे। सना के बाद फिर यही कलमा 15 मरतबा, फिर किरात और फिर 10 मरतबा ये कलमा, फिर रुकू सुजूद, और उसके बाद जब खड़े होंगे चौथी के लिए तो चौथी के खड़े होते के साथ ही फिर 15 मरतबा यही कलमा पढ़ा जाएगा, फिर किरात होगी, फिर रुकू सुजूद करके इस तरीके से आपकी ये नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद चूंकि ये आगे जागने की रात आ रही है तो इसमें कुछ मजीद तस्बीहात भी जो है वो समात फरमा लें कि इनको भी पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। वैसे ये तस्बीहात इस रात के साथ ख़ास नहीं है कि आप इन तस्बीहात को किसी भी वक्त या किसी भी रात में पढ़ सकते हैं। चूँकि ये रात जागने की है तो अमूमन लोग सोचते हैं कि हम क्या चीज़ पढ़ें, तो इसमें बेहतर यह है कि आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आयत करीमा 100 मरतबा पढ़ लें, और उसके बाद दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ये 100 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़ लें। कलमा शरीफ 100 मरतबा पढ़ लें। और उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये 100 मरतबा पढ़ लें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ये 100 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद अगर सलात तस्बीह अगर पढ़ चुके हैं तो ये तस्बीह फिर उसके बाद पढ़ लें। सलात तस्बीह अगर नहीं पढ़ी तो फिर सलात तस्बीह पढ़ने के बाद ये तस्बीहात पढ़ लें, जिस तरह आपको आसानी हो।
اور کوئی سا بھی درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ترجمہ اور تفسیر القرآن کو فالو کیجئے، آمین بجاہ النبی الامین۔